यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं मैथ्स के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सो बी गेट रेडी टू गेन नॉलेज विद प्रांशु। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैशन प्रांशु। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। चलिए शुरू करते हैं। क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1994, 812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बुक एग्जीबिशन होती है जो 4 दिन तक चलती है, जिसमें कि पहले दिन जो जितनी टिकट सोल्ड होती हैं, तो पहले दिन कितनी टिकट सोल्ड होती हैं? तो पहले दिन टिकट सोल्ड होती है हमारी 1094। सेकेंड डे टिकट सोल्ड होती है 1812। थर्ड डे सेल होती है 20,050 एंड फोर्थ डे सेल होती है 2751। तो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि टोटल इन 4 दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई। इसके लिए जब टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए अपन मैथ्स का कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? एडिशन लगाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा? एडिशन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे देखते हैं। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे जो है वो कितनी टिकट सोल्ड हुई? फर्स्ट डे सोल्ड हुई 1094 टिकट्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कितनी टिकट्स? 1094 टिकट सोल्ड हुई। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। तो सेकेंड डे कितनी टिकट सोल्ड हुई? तो सेकेंड डे टिकट सोल्ड हुई 1812 टिकट्स। 1812 टिकट्स लिख दी। नाउ थर्ड डे कितनी टिकट सोल्ड हुई? तो थर्ड डे टिकट सोल्ड हुई आपकी 2050। 2050 लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ डे जो सेल हुई टिकट्स, वो फोर्थ डे कितनी सेल्स हुई? तो 2751 रुपीज। 2751। अब टोटल निकालना है, तो टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ये अपन ऐड कर देंगे। ऐड करिए यहाँ पे 4 + 2 6, 6 + 1 7। ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 का 0 2 कैरी का, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 का 7 1 कैरी का, 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो टोटल टिकट्स जो इन चारों दिनों में सोल्ड हुई वो टोटल कितनी टिकट्स सोल्ड हुई? 7707 टिकट्स। तो टोटल टिकट सोल्ड लिखेंगे। टोटल टिकट्स सोल्ड इज 7707। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेखर ने टेस्ट मैच में 6980 रन से स्कोर कर लिए, जबकि उसको करने कितने हैं? टोटल 10,000। तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि अभी कितने रन और स्कोर करना उसका बाकी है। तो देखो, एक फिक्स्ड रन तो उसने जो है कवर कर लिया, अब थोड़े से रन और बचे हैं, तो अपने को क्या निकालना है? उन रन्स का डिफरेंस ही तो निकालना है रन्स में। तो इसलिए अपन कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है उस डेटा को उतार लेते हैं।
runs he scored। कितने रन स्कोर कर लिए उसने? 6980 रन स्कोर कर लिए। फिर रन्स he want to complete, कितने रन्स वो कंप्लीट करना चाह रहा है? तो 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाह रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। किस में? किसका? 10,000 में से 6980 का। सो रिमेनिंग रन्स इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 6980। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0। अब देखो यहाँ से जाएगा ना तो 1 को हटाएंगे तो ये तो 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 10। अब 10 नहीं होता तो ये भी 9, फिर ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा। क्या लिखा? फिर ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 6 गया तो 3। तो कितने रन्स रिमेनिंग रह जाएंगे? 3020 रन। सो रन टू बी कवर्ड, यानी कि कितने रन उसको अभी कवर और करने हैं? तो 3020 रन उसको क्या करने हैं? अभी और कवर करने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3020 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्शन और सक्सेस इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें से दो कैंडिडेट होंगे, एक तो विनर कैंडिडेट होगा और एक लूजर कैंडिडेट होगा। तो जो विनर कैंडिडेट है उसको मिले हैं 5,77,500 वोट्स और जो लूजर कैंडिडेट है उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स। तो वो पूछ रहा है कि जो सक्सेसफुल या जो विनर कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता है, यानी कि अपने को क्या निकालना है इन दोनों वोटर्स के बीच में? क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। इसलिए यहाँ अपन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं? सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट उसको कितने वोट मिले? 5,77,500 वोट्स मिले। जबकि राइवल जो अपोजिट कैंडिडेट था उसको कितने वोट्स मिले? राइवल कैंडिडेट गॉट, उसको कितने मिले? 3,48,700 वोट्स मिले। अब देखो डिफरेंस निकालना है तो इसलिए साइन किसका लगाएंगे? यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब सब्ट्रैक्शन कर दो, जीरोज में से जीरोज गए तो 0 ही बचे। अब 5 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ 7 से कैरी लेंगे तो ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 15। 15 में से 7 गए तो कितना बचा? 8। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 8 गया तो 8 बचा। फिर 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। सो डिफरेंस बिटवीन the votes is 2,28,800। ठीक है, and the successful candidate
1 बाय कितने वोटों से जीत गया वो? 2,28,800 वोट्स। ठीक है, कितने वोट्सों से जीत गया सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारा? 2,28,800 वोट्स से जीत गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in second week of the month. How much was the sale for the 2 week together? ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में ही है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर है जिसने जून के पहले महीने में जून के पहले वीक में तो जो सेल करी वो करी 2,85,891 रुपीज़ की। ठीक है, वहीं सेकेंड वीक में उसने सेल करी 4,768 रुपीज़ की। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछा है कि टोटल सेल कितनी रही। जब टोटल की बात आ गई तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा? एडिशन लगेगा। तो एडिशन करेंगे सबसे पहले तो सेल इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में जो सेल है वो कितनी रही? 2,85,891। नाउ सेल इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में जो सेल है वो सेल कितनी रही? 4,768 रुपीज़ की सेल रही। तो अब जब अपने को टोटल सेल निकालनी है तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो टोटल निकालिए, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5, 1 कैरी का, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6, 1 कैरी का, 5 और 1 6, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 4 6। तो टोटल सेल कितनी हुई? टोटल सेल, जो टोटल सेल है वो हमारी हुई 6,86,659 रुपीज़ की सेल हुई। जो हमारा फर्स्ट आंसर तो हो गया ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की कि कौन से वीक में सेल जो है ज़्यादा रही और कितने रुपीज़ से ज़्यादा रही। तो जैसे कि अपन कंपेयर कर पाएंगे कि जो सेल है सेकंड वीक में वो ज़्यादा है, नंबर से पता पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीक में जो सेल हुई है वो 3 लाख के अराउंड हुई है और वहाँ जो सेकंड वीक में सेल हुई है वो 4 लाख के अराउंड हुई है। तो सेकंड वीक में सेल ज़्यादा हुई है। अब पर कितनी ज़्यादा हुई है, कितनी फर्स्ट वीक से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वीक से जब कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालेंगे तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होगा? सब्ट्रैक्शन यूज होगा। इसलिए इसके सेकंड पार्ट में कौन सा यूज होगा? सब्ट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए? सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे सबसे पहले सेल इन सेकंड वीक। सेकंड वीक में सेल कितनी है? 4,768 की। नाउ सेल इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में सेल कितनी है? 2,85,891 की। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना है क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो 8 में से 1 गया तो 7, 6 में से 9 गया तो नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ से कैरी लेंगे। तो ये 6 हो गया, ये 16 हो गया। 16 में से 9 गया तो 7। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो ये 3, तो ये 10 हो गया, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब 10 से काम चलेगा तो ये 9 और ये 16 हो गया। तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो यानी कि सेल कौन से वीक में ज़्यादा हुई? सेकंड वीक में। तो सेल इन सेकंड वीक इज हाई इन
बाई 1,14,877 रुपीज़, यानी कितने रुपीज़ से ज़्यादा की सेल हुई फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में? तो सेकंड वीक में फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में 1,14,877 रुपीज़ की सेल जो है ज़्यादा हुई। चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, यानी कि इन 5 डिजिट्सों का यूज करके हमें सबसे पहली सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है और सबसे छोटी डिजिट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में यदि लिखूं तो हमारे पास 5 कॉलम खाली हो जाएंगे। 5 कॉलम में बना लेता हूं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7 है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 7। उसके बाद उससे छोटी 6, फिर 6 से भी छोटी 4, 4 से भी छोटी 3 और 3 से भी छोटी 2। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नाउ यदि स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की, तो वही फिर से 5 ब्लैंक खाली, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी डिजिट लिखेंगे। सबसे छोटी क्या है? 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ी 6, उससे बड़ा 7। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है? यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन में डिफरेंस के लिए बोला है, तो डिफरेंस निकालना है तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होगा? सब्ट्रैक्शन यूज होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ ये मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्लेसेस, अब 2 में से जो 7 है, 2 में से 7 माइनस नहीं हो तो कैरी लेंगे, तो 3 से कैरी लिया तो ये 2, ये हो गया 12। अब 12 में से यदि 7 गए तो कितने बचे? 5 बचा। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 4 का क्या हो गया? 3 और 2 का क्या हो गया? 12। अब 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6 बचा। 3 में से 4 नहीं जाएगा तो फिर से कैरी लेंगे, तो 6 का क्या हो गया? 5, 3 का क्या हो गया? 13। अब 13 में से 4 गया तो कितना बचा? 9 बचा। अब 5 में से 3 गया तो 2 बचा और 7 में से 2 गया तो 5 बचा। सो डिफरेंस इज कितने का डिफरेंस आया? 52,965 का। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक दिन में 2825 स्क्रूज प्रोड्यूस करती है। तो हमें बताना है कि टोटल जनवरी में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी। तो अब हमें एक की वैल्यू दे रखी, एक दिन की वैल्यू दे रखी और बहुत सारे दिनों की वैल्यू निकालनी है, तो अपन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे? तो यहाँ अपन यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। नाउ सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? तो एक दिन में वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 2825 स्क्रूज। ठीक है, अब अपने पूरे जनवरी मंथ में निकालना है, तो अपन जानते हैं कि पूरी जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं? तो जनवरीज में होते हैं 31 डेज। सो मैन्युफैक्चरिंग इन 31
31 डेज। तो 31 डेज के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, अब 31 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2825 इंटू 31 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए तो सबसे पहले 1 से करेंगे, तो 1 से मैं कर देता हूँ तो 2825 फिर इंटू, फिर 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी का, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी का, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आंसर आया, 5 7 8 और 7 15, 1 कैरी का, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 8। यानी कि यदि अपन बात करें टोटल स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी आर, कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए, 87,575 स्क्रूज। कितने स्क्रूज, 87,575 स्क्रूज। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि अ मर्चेंट हैड 78,592 rupees with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसके पास टोटल 78,592 रुपीज़ हैं और वो बाजार जाता है क्या खरीदने, रेडियो सेट्स खरीदने। एक रेडियो सेट की जो कीमत उसको बताई जाती है वो है 1200 रुपीज़ और वो ऐसे 40 यानी 40 रेडियो सेट्स खरीद के लाता है। तो हम क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि यदि उस पेमेंट कर दे, उस पेमेंट करने के बाद भी उसके पास कितना कैश बचेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी परचेजिंग निकालनी पड़ेगी, उसने टोटल कितनी रुपीज़ की परचेजिंग करी। अब क्योंकि अपने को एक रेडियो सेट की वैल्यू पता है, एक रेडियो सेट की वैल्यू पता है और 40 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल परचेज वैल्यू आ जाएगी कि टोटल अपन ने कितनी रुपीज़ की खरीदारी करी है, परचेजिंग करी। फिर उसके बाद जब परचेजिंग कर ली उसके बाद जितना हमारे पास कैश था उसमें से वो पेमेंट घटा देंगे, यानी कि तो हमारे पास रिमेनिंग पेमेंट आ जाएगा। तो उसके बाद इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे दो ऑपरेशंस काम में आएंगे, कौन कौन से, पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर माइनस या सब्ट्रैक्शन। तो कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है 1200 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो 1200 इंटू 40 करेंगे, इसको 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 4 सा 48, यानी कि कितने की शॉपिंग होगी, टोटल कितने की परचेज होगी, 48,000 रुपीज़ की। यानी कि मैं प्रूव करूँ अपनी कि टोटल परचेजिंग कितनी हो गई हमारी, टोटल परचेजिंग इज इक्वल्स टू 48,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने थे, अमाउंट द मर्चेंट हैव, मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ थे, 78,592 रुपीज़। ठीक है, अब हमारी परचेजिंग कितनी की हो गई, परचेजिंग लिखेंगे हम, कितनी की परचेजिंग करी अपन ने 48,000 की, तो 48,000 परचेजिंग के लिख दिए। अब हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, तो वो रिमेनिंग
अमाउंट निकाल लेंगे तो क्या निकालेंगे, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे तो 2 में से 0 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 8 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना आया, रिमेनिंग अमाउंट इज, इधर लिख देता हूँ मैं, 30,592 रुपीज़। यानी कि हमारे पास इतने रुपीज़ अब बच गए थे। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ के साथ कोई डाउट आए तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहें। इस क्लास की PDF आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन करें। हैव अ नाइस डे।